सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए ये आंसर है अनिमेश प्रधान जिन्होंने सेकेंड रैंक हासिल किया और उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो इस तरह के आंसर बुकलेट का सहारा लेते थे अपने आंसर को चेक करने के लिए और लेवल अप करने के लिए। तो हम क्यों पीछे रहे? अगर आपको भी आंसर आपके अच्छे करना है और आपको ये समझना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो रेलेवेंट है, क्या मैं उसे नॉलेज मतलब जो भी चीज़ है वो पेपर में मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं उसे राइट कर सकता हूँ। क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो मेंस में आपका हाथ ऑटोमेटिक चलेगा, माइंड ऑटोमेटिक चलेगा। वरना कितना भी नॉलेज है तो आप उसे मतलब बोल नहीं सकते कुछ लाइंस में, तो वो कुछ काम का नहीं है। तो यूपीएससी यही डिमांड करता है कि आप सारी चीज़ों को कैसे सम अप करोगे, समराइज करोगे। सो दिस इज द एम ऑफ दिस वीडियो एंड we have been making this video for like 2 or 3 months, and yeah, I have been getting kind of response. Okay, thanks for that. And we will learn English as well in this video. And yeah, so I'll start the question now. So MSP regime is a creation of an era of scarcity in the 1960s. Okay, so क्या है MSP जो regime था वो क्या था? era था, एक दौर था क्या स्कारसिटी का, यानी स्कारसिटी यानी कमी जिसको कहेंगे। ओके, कमी जिसको कहते हैं वो वाला 1960s में। हमें डिस्कस करना है इसका रिलेवेंस। ओके, रिलेवेंस डिस्कस करना है। करंट ईरा में आज के दौर में क्या है? ऑफ सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सरप्लस यानी कोई अगर फसल उगा रहा है तो जो सरप्लस जो ज़्यादा बच जाता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, राइट। कोई अगर फसल उगा रहा है समझिए और उसके पास बेचने के बाद भी कुछ बच जाता है तो हम उसे सरप्लस कहेंगे, राइट। सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो हमें उसके रिलेवेंस में उसके रिलेटेड क्या करना है, रिलेवेंस में हमें क्या बताना है, इसकी डिस्कस करना है सारी चीज़ें। ओके, सो देखते हैं किस तरीके से इसे डील किया गया है अनिमेश प्रधान के जरिए। The MSP is the rate at which the government buys grains, okay, from farmers। तब देखिए ये इंट्रोडक्शन तो हर जगह काम आ सकता है, राइट। अब इसे आप थोड़ी चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं उधर मिला के कि इतने इतने क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर को रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है, मतलब फार्मर्स को। ओके, प्राइस देकर एमएसपी पर वो वाली चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। सो एमएसपी क्या है? एक रेट है जिसके ऊपर क्या, एट विच गवर्नमेंट, जो जिसके ऊपर क्या करती है, गवर्नमेंट बाय करती है ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स। ओके, सो अनाज का क्या होता है यहाँ पे? प्रोक्यूरमेंट होता है, मतलब खरीदारी होती है गवर्नमेंट के जरिए एक रेट के ऊपर। ओके, इट वॉज क्रिएटेड टू काउंटर प्राइस वोलाटिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड प्रोटेक्ट फार्मर्स। तो ये जो वोलाटिलिटी के माने हैं, कभी प्राइस नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है, तो रैपिड जिसमें चेंज होता है उसे हम वोलेटाइल कहेंगे, यानी वोलाटिलिटी ऑफ प्राइस। सो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की जो भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गेहूँ जवारी जो भी है, तो उसके ऊपर क्या है, उससे मतलब काउंटर करने के लिए, उससे जूझने के लिए, या फिर फार्मर को क्या करना है, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए क्या लाई गई थी? एमएसपी लाई गई थी। ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। The relevance, now we have to talk about the relevance of MSP today. Okay, means we have to talk in the context of today. It helps farmers to get remunerative prices even if the market faces volatility. So देखिए remunerative यानी रिवॉर्डिंग प्राइस। जैसे आप अगर यूपीएससी की तैयारी करें और आप चाहते हैं कि आप टॉप 10 लिस्ट में आए, ओके, और आप ऐसा हो गया कि चलो आपको 11th रैंक मिल गया, फिर भी क्या है, रिम्यूनरेटिव रैंक है, मतलब आपको रिवॉर्डिंग ही रैंक है कि थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे हो गया, तो उसकी बात हो रही है कि जो रिम्यूनरेटिव प्राइस है कि रिवॉर्डिंग प्राइस जो जितने उनके चाहिए उतने उनके आसपास उनको पैसे मिल जा रहे हैं, तो वो बात हो रही है इवन इफ द मार्केट फेसेस वॉलेटिलिटी। ओके, अगर मार्केट्स में उतार चढ़ाव होता भी है प्राइजेस का, तो भी नहीं वो वाली सारी चीज़ें क्या होगी, मिल जाएगी, मतलब प्राइजेस मिल जाएंगे। इट एक्सटेंड टू डिफरेंट क्रॉप्स एंड कवर्स ऑल काइंड्स ऑफ फार्मर्स। अब देखिए आपको, हमें क्रॉप्स नहीं पता है कितने, 23 है, 24 है, 25 है, हमें क्रॉप्स का कुछ आइडिया नहीं कितने, तो डिफरेंट क्रॉप्स लिखकर हम कवर अप कर सकते हैं सारी चीज़ों को। इट एक्सटेंड्स क्या करता है, वैसा डिटेल में बता पूछा भी नहीं गया तो बोल नहीं सकते, चलो। सो कवर्स करता है ऑल काइंड्स ऑफ फार्मर, मतलब सभी मार्जिनल रिच फार्मर सभी को क्या करता है, ये कवर करता है। इट इंक्रीजेस इंसेंटिव फॉर फार्मर्स टू कल्टिवेट डिफरेंट क्रॉप्स एंड दस हेल्प्स टू इंश्योर। और ये क्या करता है, प्रोत्साहन देता है, ओके, मोटिवेट करता है फार्मर्स को कल्टिवेट करने के लिए, कई फसलें लगाने के लिए। ओके, दस हेल्प इस प्रकार क्या सुनिश्चित करता है ये कि फूड सिक्योरिटी। ओके, फूड सिक्योरिटी क्या है आपको बताना है कमेंट में, बहुत बार ये टर्म आ चुका है। ओके, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एक कीवर्ड है, इससे जुड़े हुए आपको कमेंट करना है कि क्या चीज़ है। एंड एडवोकेट न्यूट्रिशन। ओके, सो फूड सिक्योरिटी को क्या करेगा, इंश्योर करेगा, सुनिश्चित करेगा, और एडवोकेट न्यूट्रिशन भी उसमें होगा। फूड सिक्योरिटी यानी इसकी ना अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की, ओके, अफोर्डेबिलिटी हो, सब खरीद सके कम प्राइस में, बराबर प्राइस में, और फूड की अवेलेबिलिटी ऑफ फूड अवेलेबल हो मार्केट में। ओके, और एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी देखे थे हमने, उसके मायने कि आपको कमेंट में बताना है। ओके, however the MSP's relevance has been questioned because
लेकिन जो एमएसपी का जो रेलेवेंस है वो आज क्या है, क्वेश्चन क्या गया है, सवाल उस पर उठाए जा रहे हैं। सो क्या सवाल आते हैं वो भी देखिए इसके रेलेवेंस में, एमएसपी के मतलब उसके संबंध में। टुडे क्या है, मतलब आज वी आर सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चरल नेशन। सेल्फ सफिशिएंट यानी मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा अभी प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर में, राइट। देश जब आज़ाद हुआ था वैसी कोई सिचुएशन अभी रहे नहीं। तो एमएसपी हैज़ बिकम द मैक्सिमम प्राइस इंस्टेड ऑफ द फ्लोर प्राइस। सो अभी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, देखिए अब खुद से दिल से बात नहीं की, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा यहाँ पे टैग किया गया है कि कोट किया गया है। सो एमएसपी क्या बन चुका है, मैक्सिमम प्राइस बन चुका है, मतलब ज़्यादा पैसा देना है फार्मर्स को फ्लोर प्राइस के बजाय। फ्लोर प्राइस यानी एक मिनिमम प्राइस में हम जो चीज़ खरीदते हैं उसे हम फ्लोर प्राइस कहेंगे, अकॉर्डिंग टू किसके जरिए, इकोनॉमिक सर्वे के जरिए। ओके, फिर देखिए एम एस स्वामीनाथन सजेशन ऑफ एमएसपी बीइंग 1.5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। ओके, सो जो 1.5 टाइम्स कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का वो अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा चुका है। किसके जरिए बोला जा रहा है, किसका सजेशन है, या एम एस स्वामीनाथन, सही है। ओके, सो इट हैज़ बिकम अ पॉलिटिसाइज्ड issue and leads to more volatility instead of reducing it। तो अभी क्या है, इसका पॉलिटिकल जो लीडर है उसमें भी मतलब कूद पड़े हैं। ओके, और इसका भी पॉलिटिसाइज हो रहा है सारे इशू का ये। सो और ये क्या कर रहा है, प्राइस के उतार चढ़ाव को ज़्यादा ही क्या कर रहा है, उकसा रहा है, मोटिवेट कर रहा है। ओके, मतलब रिड्यूस करने के बजाय, जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को यानी फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रहा है। देयरफॉर इसीलिए द एमएसपी मैकेनिज्म नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड keeping in mind the current situation and ensuring welfare of farmers। देखिए, the word reform has been used here, okay, not the change word। okay, reform means to change something, not in like in its more means कुछ खुद से पूरा ही नहीं बदल देना, उसमें चुप थोड़े बहुत बदलाव करना उसे रहते हुए। so that's called the reform। so MSP mechanism needs to be reform। okay, इसे सुधारने की जरूरत है, बदलने की नहीं। that's the meaning of reform by the way। कीपिंग इन माइंड, ओके, दिमाग में क्या रखना है, करंट सिचुएशन, अभी जो सिचुएशन है, दैट हैज टू बी इन द माइंड। ओके, व्हाइल इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, मतलब जब फार्मर्स का हम कल्याण कर रहे, कुछ अच्छी पॉलिसी ला रहे उनके लिए। सो द करंट सिचुएशन हैज टू बी इन माइंड, ओके, व्हाइल फॉर्मिंग एनी पॉलिसी, ओके, ऑफ लाइक रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स, something like that। okay, it's been talked here। so this was the video। if you have enjoyed the video, you know what you have to do, okay, and if you have learned anything new, so you have to let me know in the comment section, and you can use these data if the question has been asked to you like in the main examination, or if you are just practicing the mock test and all, so you can just quote these all data and all, and just you have to rectify it by, okay, wait a second, are you able to see the window? Yep, okay, so you can just connect these all things and dots in your paper as well। so this was the video, and if you have like learned anything, so I'm just telling you again, just let me know in the comment section, and you can hit that subscribe button if you really want to be notified, okay, in the future for our videos। and thanks for watching।